दोस्तों अब तक आपने जीएसटी के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। बट क्या आप जानते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। जीएसटी के जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसके आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी क्या है। तो सिंपल टर्म में हम अगर बात करें तो जीएसटी एक सिंगल टैक्स है जो पूरे ऑल ओवर कंट्री में एप्लीकेबल है और हर पॉइंट ऑफ सेल्स में टैक्स चार्ज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी का वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेटेड टैक्स टू टैक्स सिस्टम, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। हर इनडायरेक्ट टैक्स सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के अंदर काउंट किया जाए। थर्ड है इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी, मतलब क्या होता है कि ज्यादा हम टैक्स कलेक्ट करें और इकोनॉमी बेहतर बने। और दोस्तों जीएसटी एक सिंपल टैक्स है जिसे हर कोई फॉलो कर पाएगा। फिफ्थ पॉइंट, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एज जीएसटी टेक ओवर एंट्री टैक्स। अब दोस्तों आते हैं हमारे मेन पॉइंट में। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी की क्या एडवांटेज है, देन हम बात करेंगे जीएसटी की क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या इसमें एडवांटेज है। सबसे पहला है एलिमिनेट टैक्स टू टैक्स सिस्टम। जीएसटी का जो सबसे मेन एडवांटेज है वो है इसमें टैक्स टू टैक्स सिस्टम हट चुका है। यानी क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट में बार बार टैक्स नहीं लगता है, जिसमें उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। सेकेंड है बेटर थ्रेशोल्ड लिमिट। दोस्तों जीएसटी इंप्लीमेंट करने से पहले बिजनेसेस को 5 लाख INR के बाद वॉट पे करना पड़ता था, पर अब जब जीएसटी आ चुका है तो इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गई है। अभी अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए है तो आपको ये पे करना होगा, जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। थर्ड है दोस्तों मिनिमाइज्ड कॉम्प्लाइंस। दोस्तों हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें फिर वॉट की बात करें, इन टैक्सेस को पे करने की टाइमिंग हमेशा डिफरेंट होती है, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। पर जीएसटी के केस में टैक्स पेयर को बस एक ही बार साल में पे करना है, यानी जीएसटी रिटर्न फाइल सबमिट करना है। फोर्थ है दोस्तों इजी ऑनलाइन प्रोसेसिंग। दोस्तों जीएसटी रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है जीएसटी पोर्टल में और उसमें आप लॉगिन करके अपना रिटर्न फाइल आप सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन होने के कारण जितने भी काम है उसको बहुत ही ज्यादा स्मूथली आप कर सकते हो। फिफ्थ है दोस्तों टेक्स ई कॉमर्स इनटू कंसिडरेशन। जैसे दोस्तों हर स्टेट में एक सेलर के लिए अलग अलग रूल बन गए थे, अब जीएसटी के साथ ये सारे कंफ्यूजन सॉल्व हो चुके हैं। अब उन्हें एक सेपरेट एंटिटी में ट्रीट किया जाता है। दोस्तों हमने एडवांटेज के ऊपर तो बहुत सारी चीजें बता दी, अब हम बात करते हैं कि जीएसटी के कौन कौन से डिसएडवांटेज भी है। अब सुन के आप बोल रहे हो कि यार इसके तो इतने सारे एडवांटेज है कि इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज है, तो हम एक एक पॉइंट के साथ आपको ये बताते हैं। सबसे पहला जो है वो है नॉट एप्लीकेबल ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। दोस्तों जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में नहीं लगते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स बाय सेंटर गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाते हैं, जिससे आप देख पा रहे हो कि दिन ब दिन फ्यूल की जो प्राइस है वो इंक्रीज होते जा रही है। सेकेंड है इंक्रीज्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन बिजनेस। बिजनेस जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है उन्हें टैक्स पे करना है, और ये परेशानी का कारण बन गया है क्योंकि प्रीवियस जो टैक्स था वहां पे जीएसटी लिमिट 1.5 करोड़ के ऊपर लगाया जाता था। थर्ड है द बर्डन ऑफ कंप्लायंस। जैसे दोस्तों हर बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए मैंडेटरी रूल है टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना, और ये बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फोर्थ है दोस्तों पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। दोस्तों जो जीएसटी को सही से फॉलो नहीं करता उसके ऊपर बहुत ही हेवीली पेनल्टी लगाई जा रही है, जिसके वजह से बिजनेस को प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ रहे हैं। फिफ्थ है दोस्तों ऑनलाइन टैक्स रूलिज्म। जीएसटी पूरी तरह ऑनलाइन होने के कारण स्मॉल बिजनेसेस को ये अडॉप्ट करने में काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही है। ये तो था दोस्तों जीएसटी के कुछ डिसएडवांटेज। अब हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट देख लेते हैं। अब बात करते हैं कौन टैक्सेबल है। तो अंडर जीएसटी वो पर्सन जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो पर्सन टैक्सेबल है। मैं अब कुछ ऐसे एंटिटीज के बारे में बताऊंगा जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी मैंडेटरी है। तो सबसे पहला जो है वो बिजनेस जो गुड्स सप्लाई कर रहा हो और नॉर्मल कैटेगरी में उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो, या फिर स्पेशल कैटेगरी में उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो, वो टैक्सेबल पर्सन है। सेकंड है हर वो इंसान जो रजिस्टर अंडर द प्रीवियस लॉ एक्साइज ड्यूटी, वॉट, सर्विस टैक्स etc। थर्ड है इंटर स्टेट सप्लायर। फोर्थ है नॉन रेसिडेंटल टैक्सेबल पर्सन, और फिफ्थ है ई कॉमर्स कंपनी। और भी डिटेल नॉलेज के लिए आपको एक लिंक में शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। उस आर्टिकल में हमने हर एक चीज बताया है, कैसे आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन सी डॉक्यूमेंट की नीड है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है, आपको जीएसटी कब फाइल करना होगा, etc। हर चीज के बारे में हमने उसमें बताया है। तो हम जान लेते हैं कि यार जीएसटी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए आपको सम टोटल ऑफ जीएसटी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, आउटपुट सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज करना है। ये टोटल आपको हर महीने इंडिविजुअल कैलकुलेट करना
करना होगा और जीएसटी रिटर्न के लिए फाइल करते वक्त आपको ये पे करना होगा। द कैलकुलेशन फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल ओरिजिनल प्राइस इनटू जीएसटी रेट डिवाइडेड बाई 100 और नेट प्राइस इक्वल ओरिजिनल प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। दोस्तों जीएसटी को सही से मैनेज करना और हर रोज कैलकुलेट करना और इन सारे डेटा को ट्रैक करना जीएसटी फाइल रिटर्न करते वक्त बहुत ही कंफ्यूजन चीज लगता है और ये आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकता है, फिर शायद परेशान करता भी होगा। बट मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने फोन से ही सारे डेटा को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आपने गेस कर भी लिया होगा, जी दोस्तों वो है लियो ऐप। दोस्तों लियो ऐप को आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 60 से प्लस इनबिल्ट टेम्पलेट है जिससे आप अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ के डेटास को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हो। दोस्तों लियो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इजीली अपने मोबाइल नंबर से या फिर अपने गूगल अकाउंट से इसमें आप लॉग इन कर सकते हो। इस ऐप की मदद से आप अपने बिजनेस के जीएसटी को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर पाओगे। आपको दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्सनल स्मॉल बिजनेस जैसे कैटेगरी में मिल जाएगी, जहां आपको बस कॉलम वाइज इजीली आपको डेटा वहां पे एंटर कर देना है और आप चाहो तो एक ही फाइल में आप महीनों का डेटा स्टोर कर सकते हो और आप ईमेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। इस ऐप में बिल नंबर, जीएसटी नंबर, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और इस तरह के हर डेटा को आप बहुत ही सिक्योरली और सेफ तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड सारे डेटा को यहाँ आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि कैश रजिस्टर, प्रॉफिट लॉस रजिस्टर, एक्सपेंसेस रजिस्टर और इस तरह की बहुत सारी टेम्पलेट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों ये तो मुझे सबसे बेस्ट वे लगा अपने जीएसटी को मैनेज करने के लिए। तो यार आप भी इसको ट्राई कीजिए, आज ही डाउनलोड कर लीजिए लियो ऐप प्ले स्टोर से और इसको आप इस्तेमाल कीजिए।